बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, विशेष करके प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसको बिहार का शिक्षा विभाग ने बच्चों के सामने सटीक जानकारी नहीं रखी। चाहे वो बजट सत्र में बात रखी गई हो या चाहे किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से रखी गई हो। न्यूज़पेपर में अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए शिक्षा विभाग ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसका कोई प्रावधान है ही नहीं। दरअसल बिहार में जो 7 चरण की बहाली प्रक्रिया होने वाली है, जिसमें सरकार के द्वारा और शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में हमेशा लड़ाई, उनके बीच वार्तालाप, आंदोलन होते रहे हैं। सरकार बिहार के स्कूलों में इन बहाली को लेकर के कई सारे बातें, कई सारे नियम और कई सारे ऐसे क्लू अभ्यर्थियों को दिए हैं जिससे कि सरकार जो है वो अभ्यर्थियों को संतुष्ट कर पाए। अगर आप बिहार के प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया से जुड़े हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने जा रहा है। भावनाओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तथ्यों को समझें। दरअसल हमारी बिहार सरकार जो है, उन्होंने बजट में बिहार में नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 48,000 सीटों का जिक्र किया है। अभ्यर्थियों के सामने ये बात रखा गया और बिहार सरकार ने अलग अलग अखबारों में बजट से पहले 80,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में होगी, इस बातों को सरकार ने रखा। और फिर जब इधर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे आ गए कि बिहार के स्कूलों की हालात जो है वो सुदृढ़ होनी चाहिए और टीचरों की बहाली अतिशीघ्र होनी चाहिए, तब सरकार ने फिर 80,000 सीटों का जिक्र जो है वो अभ्यर्थियों के सामने कर दी और 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होगी, इन बातों को पेपर में प्रिंट करवा दी। और इसी बात को सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, इस बात को दिखाया गया। लेकिन दरअसल ये पूरी जो बात है, ये पूरी बात पूर्णतः गलत है। दरअसल सरकार ने तो 48,000 सीटों को रिकमेंडेशन तो किया ही नहीं, दिया ही नहीं है उसने। जो 80,000 सीटों की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, ये कोई डाटा सरकार के पास है ही नहीं। सरकार बिना तथ्य और सबूत के शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी, ये बातें रख दी है। 48,000 सीटों के बारे में भी सरकार ने इस बातों को, अभ्यर्थियों को बस शांत करने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए और बेबुनियाद तरीके से शिक्षकों के सामने 80,000 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती करेंगे, उन्होंने अपने टैगलाइन में लगा दिया। ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह सरकार ने 80,000 शिक्षकों की बहाली करने की बात है वो रख दी। इन केस बहाली इन्हीं सीटों पे सरकार कर ले, वो अलग बात है, सरकार की अपनी पॉलिसी है, वो कर देगी। लेकिन जो रियलिटी है, सरकार के सामने ये 80,000 सीट है ही नहीं। अगर आप बिहार के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो दरअसल आपको एक बात समझना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के माध्यम से और इवन संस्था के अंतर्गत जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरे वर्ल्ड में होने की बात होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिसी है कि छात्र और शिक्षक के जो अनुपात होने चाहिए वो एक रेशियो में होने चाहिए। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग रूल लागू होते हैं और भारत के लिए ये जो पॉलिसी है वो ये कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। मतलब 30 बच्चे अगर प्राथमिक विद्यालयों में हैं तो एक टीचर का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर 300 बच्चे हैं तो 10 टीचर का होना अनिवार्य है। वर्तमान को अगर आप समझते हैं तो वर्तमान में 60 बच्चों पे बिहार में एक टीचर है, यानी जितने टीचर कार्यरत हैं बिहार में उतने टीचरों का रिक्रूटमेंट होना चाहिए।
अगर एनईपी को आप फॉलो करते हो तो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस है, सीबीएसई जिन बातों को, तथ्यों को रखती है आपके सामने, उसके आधार पे और बिहार के स्कूलों में इन जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी, उनकी बहाली प्रोसेस में सरकार को इस अनुपात, इस रेशियो को फॉलो करना चाहिए। लेकिन दरअसल बिहार सरकार ने अभी वर्तमान में जो पहलू अपने सामने रखी है, जो तौर तरीके अपनाई है, बस वो महज एक राजनीतिक षड्यंत्र बनाई है। बिहार के स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें शिक्षकों की लड़ाई जो कई सालों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के होती आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक बहाली को सरकार जो है वो एक षड्यंत्र रच दी है। दरअसल आप देखिए कि लाइव डिबेट में भारत के चैनल्स पे, जो भारत के मीडिया है, लाइव डिबेट में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी अलग अलग प्रवक्ताओं को बुलाए जाते हैं और सारे लोग ये डिसाइड उसमें नहीं करते कि कितनी सीटें हैं। डिबेट को घुमाया जाता है, डिबेट को मोड़ दिया जाता है पॉलिटिक्स की तरफ। किसी भी डिबेट में ये नहीं कहे जाते प्रवक्ताओं के द्वारा कि इतनी ही सीटें हैं, उस पर बहाली होगी। तो प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया बिहार सरकार के द्वारा पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र बनाया गया है और आपको इस बात को यकीन करना होगा कि सरकार ने जो 48,000 सीटें आपके लिए रखी है, जो बात की है, वो पूर्णतः गलत है। सरकार ने जो 80,000 सीटों की बात की है, उन 80,000 सीटों की तथ्य जो अगर रखी गवर्नमेंट रखेगी, वो भी गलत है। सरकार के सामने सीटें अगर महीना दर महीना अगर ख़त्म होते जाता है तो ये सीटें हैं वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीज होते जाती है। बस सरकार को बहाली नहीं करना है, इसलिए अभ्यर्थियों के सामने ये चीज़ें जो हैं वो सरकार रख रही है। और शिक्षक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बिहार सरकार के अंदर सरकार के बनाए गए चक्रव्यूह में फंसते हैं। ये हालात शुरू से बना है। शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा कोई ना कोई गलत कदम उठा दिए जाते हैं और ये अभ्यर्थी अपने ही किए गए षड्यंत्र में खुद फंस जाते हैं। अब यहाँ कई कैटेगरी में बटे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कोई डीएलएड का किए हुए हैं, कोई बीएड किए हुए हैं। अलग अलग प्रावधान के तहत ये अभ्यर्थी जो हैं वो अपेयर होने वाले हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। इसलिए सरकार इन पे अपनी पॉलिसी आसानी से आजमा देती है। किसी को कुछ लुभावने वर्ड दे करके सीटेट के लिए, बीटेट के लिए, डीएलएड के लिए, एनआईयूएस के डीएलएड के लिए, रेगुलर डीएलएड, बीएड, इनके अलग अलग बात में सरकार जो है वो चक्रव्यूह में फंसाती है। और ये शिक्षक अभ्यर्थी जब प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते हैं तो सरकार उसमें कुछ ऐसा षड्यंत्र रच देती है कि ये अभ्यर्थी जो हैं वो खुद टूट जाते हैं। सरकार दरअसल जो सीट का ब्यौरा आपके सामने रखती है वो फर्जी ब्यौरा देती है आपके सामने और सरकार कम से कम ब्यौरा देने की कोशिश करती है और अगर उसी पे अभ्यर्थियों जब संतुष्ट होने लगते हैं तो सरकार उतना ही सीटों पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी कर देती है और बाकी जो सीटें हैं वो बैकलॉग में रह जाती है और उन सीटों को सरकार छुपा लेती है। ये सरकार की इतनी पॉलिसी होती है। तो ये पूरी तरीके से जो सीटों का ब्यौरा है, सरकार चाहे 80,000 सीटों पर ही बहाली करे, परंतु ये सीटें जो हैं वो निराधार है। ये शिक्षक अभ्यर्थियों को, बिहार के राजनीतिज्ञ को, न्यूज़ चैनल्स को समझना चाहिए और कम से कम लाइव डिबेट जिनके साथ भी होता है सही तथ्यों को रखने की कोशिश करना चाहिए।